अगर हम भटके रहे हैं देशवासी भारतवासी हमेशा, तो निश्चित रूप से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। नालंदा में हमारे हिंदू ग्रंथों को जला दिया गया था। अंग्रेज आए शासन करने, तो उनकी गुलामियत के चलते चलते उन्होंने कितने जुल्म ढाए थे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं और उससे पहले बटेंगे तो कटेंगे बनाम जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी के नेता सुनील भराला जी हैं। सुनील जी, आप वेस्टर्न यूपी से आते हैं, वहाँ पर भी उपचुनाव की सीटें हैं, बड़ा चुनाव है। इस बीच में बटेंगे तो कटेंगे नारा, चाहे मुख्यमंत्री हो फिर पीछे से आरएसएस ने भी सपोर्ट किया हो, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, भारतवर्ष को अगर हम पूर्व में देखते हैं तो भारत ने ये दुष्परिणाम भुगते हैं पहले से ही। आप देखते हैं कि चाहे वो मुगलों का शासन रहा हो, चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो, अगर हम भटके रहे हैं देशवासी भारतवासी हमेशा, तो निश्चित रूप से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। उसके उदाहरण हैं, नालंदा में हमारे हिंदू ग्रंथों को जला दिया गया था, हमारे वेदों को और पुराणों को फूंक दिया गया था, हमारे अस्तित्व को ख़त्म कर दिया गया था। इसी प्रकार से जब इस देश के अंदर अंग्रेज आए शासन करने, तो उनकी गुलामियत के चलते चलते उन्होंने कितने जुल्म ढाए थे, और वो बांट कर रखते थे लोगों को, वो तोड़ कर रखते थे। आप देखते थे कि वो हमारे में से ही तोड़ते थे और तोड़ करके हम पर राज करते थे। तो ये नारा बिल्कुल इस देश की एकता को और अखंडता को बनाने के लिए है कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। निश्चित रूप से जब हम सब एक रहेंगे, अपना भारत मजबूत रहेगा। और जो भारत का एक संकल्प है हम सब लोगों का कि अखंड भारत हमें बनाना है मिलकर के सब लोगों को, तो देश के अंदर हमें सबको एक रहना है। पक्ष कह रहा है कि ये एक तरह से बांटने का नहीं बल्कि अलग करने का नारा है। देखिए, विपक्ष इस समय बौखला गया है और उनकी बौखलाहट स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि वो आज इस भारत में जो ये नारा चला है कि हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, तो इस नारे से बौखलाए हुए हैं। और जो उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव इस समय हो रहा है 9 सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त और जनता का जो जोश उत्साह है हमारे सभी सीटों पर, हमारे चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मीरापुर की सीट हो, हमारे चाहे वो गाजियाबाद की सीट हो, हमारे चाहे वो खैर की अलीगढ़ वाली सीट हो, जिस प्रकार से लोगों में अखिलेश यादव ने आपके गाजियाबाद में रैली भी की है और वहाँ भी यही कहा है कि बीजेपी डर गई है, इसलिए उपचुनाव को एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया। देखिए, बीजेपी डरी नहीं है, बीजेपी मजबूताई से आगे बढ़ रही है। वो चुनाव आयोग के अपने निर्णय है, उसमें उस पे भी ये मुद्दा खोज रहे हैं। चुनाव ने अपनी सहूलियत से तिथि बढ़ाई घटाई है, जो भी कुछ किया है वो उसमें भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी बौखलाहट यहाँ तक है कि इनके केवल दल के अंदर एक ही नेता सामने दिखाई दे रहे हैं, वो श्री अखिलेश जी। जहां इन्होंने उत्तर प्रदेश में केवल दिखावटी चेहरे के रूप में, नेता प्रतिपक्ष पक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी दी है, आज वे कहाँ हैं? सब घर बैठे हुए हैं। बटेंगे तो कटेंगे की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या ऐसा आपको लगता है मुख्यमंत्री हर जगह, इवन महाराष्ट्र झारखंड में वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ऐसी क्या उन्होंने ये तक कहा कि अगर ये लोग आ गए तो घंटी और शंख घरों में नहीं बजेंगे? देखिए, ये इस कारण से पड़ी है, तो आपने देखा होगा जो इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं वो किस प्रकार के बयान जारी कर रहे हैं। वो आज इस देश को, इस हिंदुत्व को वो कहीं ओबीसी में बांटना चाहते हैं, कहीं वो जाति में बांटना चाहते हैं, वो जातियों में बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, ओबीसी अलग करना चाहते हैं। तो वो जो जिस प्रकार का इनका एक स्लोगन है, जो पीढ़ी जो बताते हैं, ये एक उधर जो उत्तर प्रदेश के जो विपक्षी दल हैं वो जो पीढ़ी बताते हैं, वो पीढ़ी केवल इस देश को बांटने की कोशिश है, उत्तर प्रदेश को तोड़ने की कोशिश है। कुंभ को लेकर आपने देखा किस तरह से जो परिषद है वहाँ पर ये विरोध किया गया कि मुसलमान वहाँ पर दुकान ना लगाएं। मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है। देखिए, इनको ये किसी भी हाल में मैं कहना चाहूँगा, और ख़ास करके जो संभल के जो सांसद जीत करके आए हैं, वो घटिया बयान देने से बाज आना चाहिए उसको। उन्होंने गीता की शपथ ली है, उन्होंने जो है यानी कि शपथ लेकर के वो आए हैं, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं जात का, भेद का, धर्म का, संप्रदाय का, वैमनस्य से दूर रहूँगा।
लेकिन वो जो जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं वो उनके हित में भी नहीं है और देश के हित में भी नहीं है। उनका ये कहना बिल्कुल निराधार है कि वहाँ पर जो मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति है, हमारा अखाड़ा परिषद जो है हमारे हिंदुओं का, सनातन का, वो हमारा सर्वोच्च संस्था होती है और जो वो निर्णय करता है कुंभ के अंदर, वो महाकुंभ हो रहा है इस बार, महाकुंभ में जो अखाड़ा परिषद जो निर्णय करता है वो हमारा सर्वोच्च होता है और वे हमें मानने पड़ते हैं। तो वो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि उनको बाजाना चाहिए। अखाड़ा परिषद के जो निर्णय हो रहे हैं उस पर उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो सनातन हिंदुओं का महाकुंभ है और जो अखाड़ा परिषद लाइन देगा हम सब हिंदू उसको स्वीकार करें। सपा कह रही है कि संविधान में कहीं नहीं है कि आप कुंभ हो रहा है तो वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग दुकान ना लगा सकें। देखिए, कुंभ जो है और जो ये हमारा सनातन हिंदुओं का जो महाकुंभ है उसमें संविधान की मर्यादाओं के चलते वहाँ पर प्रभावित नहीं होता है। वहाँ पर अखाड़ा परिषद जो हमारा है उसके वहाँ संविधान चलते हैं। तो ठीक है, आपको लगता है बटेंगे तो कटेंगे नारे का कुछ असर धरातल पर होगा? धरातल पर नहीं होगा। हम सारी की सारी जीत करके आ रहे हैं। हम झारखंड भी जीतेंगे और हम महाराष्ट्र भी चुनाव जीतेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ सुनील भराला जी, और उन्होंने साफ कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे नारा चरितार्थ होगा और जिस तरह से बांटने का प्रयास विपक्ष कर रहा है वो असफल होगा। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।